हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधा कसर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। सबको पता है 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज भी। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजनरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। अब रीजनरेशन होता क्या है ये समझो। रीजनरेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप। ये क्या एबिलिटी रखता है, किस ऑर्गेनिज्म में होता है वो देखते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ, रीजनरेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू गिव राइज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है, जब रिप्रोडक्शन का टाइप है तो फिर वो क्या बन रहा होगा? वहाँ पे न्यू स्पीसीज बन रहा होगा, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा। और इंडिविजुअल फॉर्म देयर बॉडी पार्ट्स। और बन कैसे रहा है? मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या हो रहा है? बॉडी पार्ट कट जा रहा है। यहीं से क्या हो जा रहा है? ये खुद में एक डेवलपमेंट करके क्या कर दे रहा है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है। इफ द बॉडी, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दिया है, ध्यान रखना। इफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की क्या किया गया? बॉडी को क्या किया गया? कट किया गया इनटू टू पीसेस। दो पीस में इसको कट कर दिया गया। देन ईच बॉडी पीसेस ऑफ हाइड्रा कैन ग्रो। अब देखो ईच पीसेस क्या हो रहा है? हाइड्रा कैन ग्रो, बढ़ रहा है इसमें इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। फिर से वो नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल पूछेगा तो हाइड्रा बता देना। और यहाँ पे हाइड्रा का एग्जाम्पल ही देके आपको क्या बता दिया गया कि रीजनरेशन होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए देखते हैं। डीएनए, आपको पता है कि डीएनए से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। सेम स्पीसीज जैसी है वैसे ही उसका प्रोगेनी भी बनेगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है आंसर में। फॉर पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑस्फरिंग इज ओन टाइप। देखो ओन टाइप लिखा हुआ है ना। ओन टाइप का मतलब क्या है? कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही क्या बनेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी उनके ऑस्फरिंग्स या उनकी प्रोगेनी वैसे ही बनेगी। तो क्या चीज़ जरूरी है? इट इज़ एसेंशियल दैट ऑस्फरिंग कैरीज द सेम डीएनए। अब मम्मी पापा से आप बने हो या कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, वो उससे बन रहा है तो उसका डीएनए क्या होना चाहिए? सेम पेरेंट जैसा होना चाहिए, तभी तो वो उनके जैसे बनेगा। ठीक, फिर क्या लिखा है अब देखो। डीएनए कॉपिंग और डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, और डीएनए कॉपिंग का भी वही मतलब है कि उसकी कॉपी हो रही, जैसे आप जेरोक्स कराते हो ना, वही चीज। इज द ओनली वे थ्रू विच अ सेल मेक्स एडिशनल कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए। अब देखो पेरेंट्स के पास एक डीएनए है खुद का, अगर ये कॉपी नहीं करेगा, दूसरा डीएनए नहीं बनाएगा, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाएगा? अगर उन्हीं का डीएनए चला जाएगा तो इनके पास तो कुछ नहीं बचेगा ना। इसलिए सेल्स क्या करती हैं? डीएनए की कॉपी बनाती हैं, डीएनए से डीएनए को बनाती हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है? वो जो डुप्लीकेट डीएनए है वो ट्रांसफर हो जा रहा है किसमें? ऑस्फरिंग्स में। देखो क्या लिखा है, ट्रांसमिटेड इनटू ऑस्फरिंग्स। ऑस्फरिंग में क्या हो जा रहा है? वो ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो पेरेंट्स का डीएनए उनके पास है, लेकिन जो कॉपी हुई, जो जेरोक्स हुआ, वो कहाँ चला गया? ऑस्फरिंग्स में। और इसीलिए डीएनए का कॉपी होना बहुत एसेंशियल रोल पार्ट होता है किसमें? रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स सो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। तो पहले डोमिनेंट कैरेक्टर्स जान लो और रेसेसिव जान लो। जब मेंडल ने प्रैक्टिकल्स किए तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के बाद उनको ये चीज़ समझ में आई कि सारे के सारे कैरेक्टर्स वन जनरेशन, सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ ऐसे मूव करते हैं। लेकिन कुछ जनरेशन्स में एक कैरेक्टर दिख रहा है, कुछ कैरेक्टर नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर शो अप हुए उसका नाम उन्होंने रखा डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक, और जो कैरेक्टर शो अप नहीं हुए उनका नाम रखा उन्होंने रेसेसिव। तो वही पूछा जा रहा है कि ये कैसे साबित हुआ कि डोमिनेंट भी होते हैं कैरेक्टर्स
और रेसेसिव भी होते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है। मेंडल ने किया किस प्लांट पे किया था, देखो वही आ गया ना पी प्लांट पे। पी प्लांट्स ऑफ द टू डिफरेंट टेक्सचर्स, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स लिए। अगर वो एक ही कैरेक्टर लेते तो कैसे पता चलता कि वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। ठीक है, अगर एक ही कैरेक्टर है तो वही तो कैरेक्टर जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए उन्होंने क्या लिया, दो टाइप के कैरेक्टर्स लिए। प्लांट्स शॉर्ट, कैसे प्लांट लिए, टॉल प्लांट्स एंड शॉर्ट प्लांट्स। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन में जो प्रोगेनी हुई वो कैसी हुई, सब के सब टॉल दिखे। ठीक, दिस शोज दैट ट्रेट्स में बी ईदर डोमिनेंट और रेसेसिव। अब डोमिनेंट किसने किया, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन हुआ, टॉलनेस क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। और जो शॉर्ट वाला था वो दिखा ही नहीं। तो इसी प्रैक्टिकल से उनको ये पता चल गया कि कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डोमिनेंट, और कुछ कैरेक्टर होते हैं रेसेसिव। एग्जाम्पल आप अपना ले लो, आप मम्मी पापा से बने हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आप मम्मी की तरह दिख रहे हो या पापा की तरह दिख रहे हो। कुछ कैरेक्टर्स आपके पापा वाले होंगे, कुछ कैरेक्टर्स मम्मी वाले होंगे। तो ये हो कैसे रहा है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ रेसेसिव। जो डोमिनेंट होते हैं वो शो अप होते हैं, और जो रेसेसिव होते हैं वो शो अप नहीं होते। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये भी एक रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में जानते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है। व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिज्म, पहले तो आपको बताना है कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, और सेकंड बताना है कि उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है जिसमें ये मेथड होता हो, इसी मेथड से वो रिप्रोडक्शन करता हो। चलो पहले फ्रेगमेंटेशन को समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप, एक प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन, क्या चीज करने का, ब्रेकिंग अप यानी टूटने का। किस चीज का टूटना, बॉडी ऑन मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो बॉडी क्या हो रही है, देखो इस तरह से है, और फिर ये किस में हो जा रही है, तो डिवाइड हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। ठीक, टू और मोर स्मॉलर पीसेस, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ईच पीसेस देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, अब ये अपने आप से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन और न्यू जनरेशन, न्यू ऑस्फरिंग बना देगा। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाई द दिस प्रोसेस, यानी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कौन ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसका नाम है स्पाइरोगाइरा। ठीक, यहाँ देखो स्पाइरोगाइरा लिखा हुआ है। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगाइरा में। कैसे होता है, पहले ब्रेकिंग अप हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज डायलिसिस, डायलिसिस होता क्या है। चलो देखते हैं। देखो कभी आपने सुना होगा कि किसी की किडनी क्या हो रही है, खराब हो रही है या डैमेज हो रही है, काम करना बंद हो जा रही है। तो किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को क्या करना, प्योरीफाई करना। तो जब वो काम नहीं हो पाता तो फिर हमको किसका सहारा लेना पड़ता है, मशीन्स का। उसी प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। चलो देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डायलिसिस इज द प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट, देखो किडनी क्या करती है, प्योरीफाई करती है, तो वेस्ट को अलग कर देती है और यूजफुल चीज़ों को अलग। तो यहाँ पे भी देखो, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड, जो वेस्ट मटेरियल है या ज़्यादा चीज़ें हो गई जो हमारे बॉडी में किसी काम की नहीं, उनको कहाँ से करेगा, ब्लड व्हेन द किडनीज स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। तो डायलिसिस तब यही काम करेगा जो किडनी का काम है, ठीक वही प्रोसेस है, लेकिन कब करेगा, जब भाई किडनी काम करना क्या कर देगी, बंद। इट ऑफन इन्वॉल्व्स डाइवर्टिंग ब्लड टू मशीन टू बी क्लीन, जो काम आपकी बॉडी के अंदर किडनी कर रही है वही काम मशीनें करेंगी। तो हमारी किसी की बॉडी का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, जाएगा, और वो क्लीन अप होके वापस शरीर में आ जाएगा। इस तरह से जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, कब होगा, जब किडनी क्या हो जाएगी, प्रॉपरली काम करना बंद कर देगी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है।
ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इसमें डिफरेंसेस बताना है आपको। तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है और रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी केमिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी में जो होती है। चलो देखें क्या कह रहा है। ब्रीदिंग इज द मैकेनिकल एक्शन ऑफ गेटिंग एयर इन एंड आउट। देखो सिंपल सी बात है, ब्रीदिंग क्या है? केवल ऑक्सीजन को लेना और रिलीज करना। किसके थ्रू करते हो आप? ये लंग्स के थ्रू। वाइल रेस्पिरेशन इज द केमिकल रिएक्शन, और रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो क्या करती है? प्रोवाइड्स द एनर्जी दैट मेक्स द ऑर्गेनिज्म फंक्शन। रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमें क्या चीज़ मिलती है? एनर्जी मिलती है। किस लिए एनर्जी हमको आपको चाहिए? तो एनर्जी हमको आपको चाहिए जितना भी फंक्शन हम लोग करते हैं उसी के लिए क्या चाहिए। तो रेस्पिरेशन का मीन्स है एनर्जी का रिलीज होना, और ब्रीदिंग का क्या मतलब है? केवल ऑक्सीजन या गैसेस को इन और आउट करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट टर्म डिड मेंडल यूज फॉर जीन्स? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जीन एक वर्ड होता है लेकिन मेंडल ने इस टर्म का यूज ना करके अपनी तरफ से क्या किया? एक नाम दिया जीन्स को। वो नाम आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लिया आपसे? वेयर आर द जीन लोकेटेड, और जीन होता कहाँ पे है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले देखते हैं कि कौन सा वर्ड उन्होंने यूज किया। तो देखो कौन सा वर्ड यूज किया? मेंडल यूज्ड द टर्म, कौन सा टर्म यूज किया? फैक्टर्स को। ठीक, क्या वर्ड किया? जीन, जीन के ही लिए उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था, ये ध्यान रखना। तो अगर को एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज फैक्टर, तो जो जीन की डिफिनेशन आप पढ़ के गए हो वही लिख देना। ठीक, फॉर जीन, जीन्स आर द पोर्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पोर्शन होता है। कहाँ पे लोकेटेड है? एट द स्पेसिफिक ऑन क्रोमोसोम्स, एक जगह पे, एक स्पेशल जगह पे। कहाँ पे? लेकिन क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? हाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बताना है कैसे होता है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एक फिगर के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है हमारा, देखो। द फीमेल एग, जो फीमेल होती हैं हमारे, उनमें क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम्स ही होता है ना। देखो एक्स और एक्स ही होता है उनके अंदर। एंड सो इफ द मेल गैमीट, जो मेल गैमीट है, अगर उसका एक्स, मेल गैमीट में कौन होगा? एक्स वाई। अगर इसका एक्स आया और इनका भी एक्स आया तो क्या चीज़ बनेगा? क्रोमोसोम्स फ्यूजेस विद द फीमेल एग, द चाइल्ड विल बी फीमेल। तो यहाँ पे क्या बनेगी? चाइल्ड जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? गर्ल। ठीक, उसके बाद सिमिलरली इफ द मेल गैमीट विद द वाई क्रोमोसोम्स, अगर इनके पास, देखो सिंपल सी बात है, एक्स ही है। अगर इनका जब वाई जाएगा तो एक्स वाई बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बॉय। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? मेल पर्सन। बॉय बना कब? एक्स वाई, जब फीमेल का एक्स, देखो फीमेल के पास एक्स ही है, वो एक्स मेल के वाई से अटैच होगा, फ्यूज होगा, तो क्या बनेगा? बॉय। और जब वही एक्स फीमेल का एक्स मेल के एक्स से फ्यूज होगा तो वो बनेगा गर्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल होते हैं जो जितना भी फंक्शन हमारी बॉडी में लिविंग बींग्स में होता है उनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, यानी कि प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं। चलो देखें एक्सप्लेनेशन। सेम वही चीज़ इनमें भी होगा, हमारे अंदर भी होगा, बस फ़र्क ये है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है और हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो देखें क्या कह रहा है। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल्स। ठीक, सीधी बात, यही हार्मोन्स की डिफिनेशन है कि वो एक टाइप के क्या होते हैं? केमिकल।
प्रेजेंट इन प्लांट्स विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। ठीक, किसका काम करते हैं? ग्रोथ के कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, किसकी? ग्रोथ की। उसके बाद डेवलपमेंट का भी करते हैं काम। रिस्पॉन्सिबल टू स्टूमिलीज। स्टूमिलीज जो होते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट भी रिएक्शन या रिस्पॉन्स करते हैं। कौन? प्लांट हार्मोन ही करवाते हैं। एंड एनवायरनमेंट, चाहे वो कैसा भी एनवायरनमेंट हो उसके अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? प्लांट हार्मोन ही। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सिन। एक एग्जाम्पल हो गया प्लांट हार्मोन का, क्या? ऑक्सिन। यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स की बात देखो क्या हो रही, सिंपल सी बात हो रही कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलीज एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, किसी भी तरह का चेंजेस आएगा तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी करते हैं। अपना डेवलपमेंट तो करते ही, अपनी ग्रोथ तो करते ही। ये सारा काम कौन करवाता है? प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर समझ में आ गया। चलो देखते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 10। फिर आ गया देखो हेरिडिटी से रिलेटेड। Why did Mendel choose pea plant for his experiment? मेंडल ने पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया? वो कोई भी प्लांट ले सकते थे लेकिन उन्होंने प्लांट चूज किया कौन सा? पी प्लांट। तो क्यों किया? उसके पीछे का कोई रीजन रहा होगा, वही रीजन हम लोग चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट आर बाइसेक्सुअल। पहली चीज तो जान लो, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब बाइसेक्सुअल होता क्या है? जिसमें मेल, ठीक, और फीमेल दोनों क्या होंगे? एक ही फ्लावर में मिल जाए। फ्लावर क्या होगा? सिर्फ एक, उन्हें कहेंगे बाइसेक्सुअल। और अगर मेल या फीमेल मिलता है तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो मेंडल ने पी प्लांट लिया उसका फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। क्या लिखा हुआ है देखो, बाइसेक्सुअल, मतलब मेल भी इसी में है और फीमेल भी इसी में है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेल्फ पॉलिनेटिंग। अब देखो, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेटिंग भी होगा, सिंपल सी बात है। और साथ साथ में क्रॉस पॉलिनेटिंग की भी कैपेसिटी होगी। भाई जब यूनिसेक्सुअल होता है तब तो फिर क्रॉस होना ही होना है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैपेसिटी है। किसके अंदर? पी प्लांट के फ्लावर के अंदर। ठीक, तो इनका ये फायदा हो गया कि वो क्रॉस भी करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, और वो चाहे सेल्फ तो सेल्फ भी करा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। बहुत आराम से आप क्या कर सकते हो? पी प्लांट के फ्लावर का या पी प्लांट के बारे में आराम से उनके कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। कैसे कैरेक्टर्स को? फिजिकल, यानी जो बाहर से दिख रहे हैं। चलो लास्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है। लास्ट पॉइंट हमारा कह रहा है दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था इस प्लांट को चूज़ करने का, वो क्या था कि पी प्लांट बहुत शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। अब देखो शॉर्टर लाइफ स्पैन का मतलब क्या हो गया? ये जिनकी लाइफ साइकिल होती है बहुत छोटी होती है, तो इससे क्या हो गया? इनको रिजल्ट जल्दी जल्दी मिल गए और ये जल्दी जल्दी उसको देखने लगे। नहीं तो क्या होता, टाइम लग जाता। और उसके बाद ईजियर टू मेंटेन, और लाइफ ईजी हो गया इनका लाइफ स्पैम, और रिजल्ट इनको जल्दी जल्दी मिला। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि प्लांट के चूज सिलेक्शन का रीज़न देखा। चलो